ओम नमः कृष्णाय नीलाय शिदिगंध निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च नमो दीर्घाय शुष्काय कालं दृष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने। नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं नृस्त्रंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे। तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता। प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता। एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए शनि के वक्री प्रभाव को। शनि महाराज वक्री है, सब जगह शोर मचा हुआ है, शनि हो रहे हैं वक्री, शनि हो रहे हैं वक्री। शनि क्या करेंगे आपके लिए? और शनि का नाम आते ही तो अच्छे अच्छे लोग हैं जो हैं वो आज की तारीख में जिस भयावह वातावरण बना रखा है, शनि को एक जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रखी है कि पता नहीं क्या क्या कर देते हैं शनि। अरे शनि कुछ नहीं करते हैं, आपके कर्म करते हैं। शनि के बारे में तो कहा गया है तुष्टो ददासि वै राज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। यदि तुष्ट हैं, सही काम करने वाले से तुष्ट होते हैं और अलग गलत कार्य करने से वो रुष्ट होते हैं। तुष्टो ददासि वै राज्यम, राज्य दे देते हैं और यदि तुष्ट हो जाएं तो रुष्ट हो जाएं तो क्षण में हर लेते हैं। और जो रुष्ट होते हैं वो किससे? अशुभ कर्म से। न्याय अधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, कर्म फलदाता हैं शनि महाराज। तो आपके कर्म के अनुसार से फल देने वाले हैं। सिंह राशि वालों के लिए शनि महाराज जब कुंभ राशि में आए थे तो ये विशेष तौर पर योग जो बनता है कुंभ राशि वालों के लिए, आप माने समझें तो विशेष तौर पर जो ग्रहों का योग बनता है वो बनता है आपकी राशि के अनुसार से राज्य सम्मान प्राप्त करने का, सुंदर सम्मान प्राप्त करने का योग बनता है। और साथ साथ कहा जाता है कि ये धन की आगमन करने की भी सूचना देते हैं सिंह राशि वालों के लिए जब कुंभ में आते हैं शनि महाराज। छूटते ही लोग मुझसे पूछेंगे खट से, अभी मन में आपको प्रश्न हो गया होगा, हम सिंह राशि वाले हैं, हमें तो मिला नहीं, हमें तो मिला नहीं पूरी तरह से, ना सम्मान मिला ना धन मिला। ये प्रश्न आपके मन में उसी वक्त उठ रहा होगा और कटाक्ष के तौर पर खट से, क्योंकि विचार ऐसे हैं उठते नहीं हैं। मैंने आपको कर्म फल दाता तुष्टो ददासि वै राज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्, कर्म के अनुसार से भाग्य ने आके आपका खटखटाया दरवाजा। लेकिन शनि कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये समझ लो कि शनि ने ये योग बनाए, योग बने ये चीज करने के, लेकिन कईयों को मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? कर्म नहीं था उस तरह से। कर्म करने का समय आया, शनि भाग्य में दरवाजा खटखटा रहे थे, अपॉर्चुनिटीज बना रहे थे, माहौल बना रहे थे, वातावरण बन रहे थे। बादल घिर कर आए, बहुत सुंदर हवाएं चली, वर्षा ऋतु हुई। कईयों ने वर्षा ऋतु में पानी एकत्र कर लिया, जब खराब समय आएगा तब उसको उपयोग कर लेंगे। कई सोचते रहे, हवाई खाते रहे, कई पानी में भीगते ही रहे। जो सूखे थे उन पे पानी आ गई और कईयों ने वो पानी को बहा जाने दिया। ये सब हमारे कर्म हैं, यही कर्म है हमारा कि सब समय पर सही चीज़ पर जो हम बुद्धि के अनुसार से आगे आने वाले समय में किस प्रकार सदुपयोग करना है, वो हम कैसे उस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेते हैं। सीप खुल जाती है वर्षा ऋतु रोहिणी स्वाति नक्षत्र में होती है तो उसमें मोती बन जाता है। वही योग बनता है तो केले में पड़ जाए तो कपूर बन जाता है, वही सर्प में पड़ जाए तो विषधर भयंकर भयावह काल विश्व जो है वो बन जाता है। ये समय का ही तो खेल है। उस समय को अपॉर्चुनिटी कौन किस प्रकार से उपयोग कर रहा है वो डिपेंड करता है कि इस मानव शरीर पर। सुर दुर्लभ मानुष ये पावा, जो सुरों को दुर्लभ है। तो हमको ये समझना चाहिए कि वो काल इस प्रकार का था, समय अपॉर्चुनिटीज घर के आई लेकिन नहीं प्राप्त हुई तो कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि रह गई। शनि बड़ा विचित्र प्रभाव आपके लिए, समझे मैंने योग बनाया। शनि दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पर, शनि दृष्टि डाल रहे हैं आपके धर्म पर, भाग्य पर शनि दृष्टि डाल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। विशेष तौर पर चतुर्थ भाव पर जो सुख का भाव है, जमीन का भाव है, जायदाद का भाव है, और शनि की दृष्टि बड़ी विचित्र होती है। अब
समय तो निकल चुका, शनि महाराज करीब करीब 1.5 साल से निकल चुके, 2.5 साल के एक राशि में रुकते हैं, 30 साल में घूम के आते हैं। अब बचा है 1 साल और शनि ऐसे में वक्री हो गए। और कई लोग कह रहे हैं भयावह, अरे वक्री हो रहे हैं, शनि महाराज वक्री होगा तो शनि और ताकतवर हो जाता है। और कईयों को शनि ने परेशान किया है, क्या और ताकतवर हो जाएंगे शनि तो और परेशान करेंगे? शनि परेशान नहीं करते हैं। मैं कहूँगा शनि का वक्री होना आपके पास एक सुअवसर है, सुअवसर है। शनि जिन अंशों पर जा चुके थे उन पर वापस धीरे धीरे घटेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे, नीचे आएंगे उन अंशों पर और फिर वापस ऊपर ट्रैवल करेंगे। तो ये आपके लिए सुअवसर है उन समय को पुनः जीवन जीने का। कहा जाता ना, टाइम इज इनएविटेबल, जो समय कभी वापस नहीं जाता। लेकिन अब ये शनि वापस आकर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं सिंह राशि वालों कि आप पुनर्विचार करें, समझें कि क्या गलती हुई, क्या हुआ समय। कि आप लोग कहते हैं कि अब तो समय निकल गया साहब, मैंने वो कार्य करना था उस समय, विचार करोगे तो फिर कई बार सोचते हो कि एक बार प्रभु मौका और मिल जाए तो हम उस चीज़ को ठीक से कर लें। अगर प्रभु एक बार पुनः वो समय ला दें तो भाग्य से समय आ रहा है ना, समझो ये अपॉर्चुनिटी है, ग्रह वापस आ रहा है। कई लोग बड़े विचित्र भाव में बोलते थे शनि उल्टा हो रहा है। अरे शनि उल्टा नहीं हो रहा, आपकी बुद्धि उल्टी हो रही है जो आप कह रहे हैं कि नहीं। अगर उल्टी हो रही है तो शनि वक्र गति में जा रहा है, तो जो आपने गलत पहले किया फिर आप कर लोगे वो गलती, वो फिर गलती कर लोगे तो शनि उल्टा मान लो आप इसको। शनि उल्टा नहीं हो रहा है, शनि वक्र गति में धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कॉस्मोस के अंदर, उस यूनिवर्स के अंदर हम हर ग्रह अपनी एक ऑर्बिट में घूम रहा है और वो ऑर्बिट जो है बिल्कुल गोल नहीं है ऐसे कि एक फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। वो ऑर्बिट कहीं लंबी है, कहीं विशेष तौर पर सक्रिय है। तो ऑर्बिट में जो घूमते घूमते गोल ओवल शेप में जो घूम रहा है, ऐसे में हर कोई ग्रह अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है। पृथ्वी वही ऑर्बिट जो घूमती है 1 साल में 365 दिन में घूम लेती है, शनि वही 30 साल में घूम के आता है। तो ऐसे में जब वो शनि की राशि पर जो परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ जो दूरी बन रही है, शनि पीछे रह गया उस राशि में चलते चलते, तब लगता है कि ऑर्बिट आकाश मंडल में लगता है कि वो इस प्रकार से परिवर्तन की गति जो दूर हो रही है, उस गति को करने के लिए ज्योतिष ने ये जो वर्ड निकाला कि वक्री और मार्गी, उसको आप ज्योतिष को अध्ययन करोगे तो बहुत सुंदर तरीके से समझ लोगे। तो इस गति को ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। तो शनि महाराज मैं कहूँगा ये जो वक्री होकर इस योग बन रहा है, ये आपके लिए सुअवसर दे रहा है कि उन पलों को पुनर्जीने का, उन कार्यों को पुनः करने का, जो चीज़ आपकी चीज़ हाथ से, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई थी, यदि आप सही से एनालाइज कर लें तो 1 वर्ष का समय है। ये 30 साल बाद भगवान की कृपा से बृहस्पति ने सुंदर योग बनाकर सफलता वाले भाव में बैठकर आपकी राशि में शनि पर विशेष तौर पर योग बनाकर भाग्य को पुनः जगाने के लिए सुंदर अवसर दिया है। बैंक बैलेंस पुनः बढ़ाने का सुंदर अवसर प्रदान किया है। और साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर सम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए, सफलता को पुनः प्राप्त करने का सुंदर अवसर आपको मिलने का अवसर बनकर आया है। मान सम्मान पुनः जागृत करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। दाग को धोने का अवसर पुनः आपको प्राप्त हो रहा है। तो आप यदि सही ऑर्गेनाइज कर लें चीज़ों को, ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि कार्य करने की आवश्यकता है। गौ सेवा नित्य प्रति करिए। गौ सेवा नित्य प्रति करने से आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें। अधर्म से शनि जो है धर्माधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, धर्म के अनुसार से कार्य करने वाले, न्याय के अनुसार से कार्य करने वाले हैं। तो सबसे पहले गौ सेवा नित्य प्रति करने का प्रयास, सम्मान करने का प्रयास, अड़ियलपना त्यागने का प्रयास करें, विचार करने का प्रयास करें। शनि मंथर हैं, आमतौर पर अपनी गति में चलते हैं। देखिए, विचार करिए, शनि मत चढ़ने दीजिए अपने ऊपर। तो ऐसे में विशेष तौर पर आप सफलता के लिए थोड़ा सा रीविचार करते हुए, शनि के पूर्ण उपाय करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। यदि आपने इन 4.5-5 महीनों में उपाय खास तौर पर जो हम बताने जा रहे हैं वो कर ली, शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ कर लिया, हनुमान जी की संगत चलेगा, जो भी आपको रास्ता दिखाई देता है, ये सारे उपाय चमत्कारी हैं। तो आप अद्भुत रूप से लाभ के योग बना सकते हैं और विजय प्राप्ति करने के योग बना सकते हैं। शनि ने बड़ी भाग्य से आपके लिए समय देने का प्रयास किया है। आप इसको सही रूप से समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति पूरी तरह से धन, सफलता, सुख देने के योग बना रहे हैं, शनि उसको और ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। निष्कर्ष मैंने आपके समक्ष उपस्थित किया है। यदि इस निष्कर्ष को सही समझ लिया तो वारे न्यारे करा सकते हो। 30 साल बाद फिर समय आएगा ये वाला, और पता नहीं ऐसा आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन हमारी दृष्टिकोण से बहुत सुंदर समय है। तो यदि रीविचार करने का प्रयास करें, अपने कॉन्शियस को जगाइए, समझिए। बहुत सारे लोग नहीं समझने वाले। समझे तो लोग दुर्योधन भी नहीं था भगवान को, समझा तो रावण भी नहीं था। आप समझ गए तो आप करने का प्रयास कीजिए। जो समझ जाते हैं तो वो वारे न्यारे करवा लेते हैं।
तो जाते हुए शनि बहुत बढ़िया तरह से लाभ देने के लिए आए हैं। एक बार पुनः आपको वक्री होकर उन अंशों में वापस जाएंगे और फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे। तो आप यदि इस आगे बढ़ने के घटने के क्रम को उस टाइम ट्रेवल में, एस्ट्रो टाइम ट्रेवल जो है, यानी हमने जो इस काल में जो काम किए थे और जहां हमसे त्रुटियां हुई, इसको रीएनालाइज करके बुद्धि पर विचार करके कार्य कर लोगे तो सफलता, धन प्राप्ति करने के योग बनाने की। शनि का स्तोत्र अवश्य पाठ कीजिएगा, तो आप उसको समझ लें कैसे करना है, तो आपकी वारे न्यारे होने के योग बनेंगे। देखिए, सोने का समय नहीं है, जागिए, उठिए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त परान निबोधता, विवेकानंद जी का एक वाक्य है जो उपनिषद का वाक्य है। उपनिषद में आया है कि जो जाग लेते हैं, उठ जाते हैं, उठो, चलो, जागो, चलो, जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए तब तक बैठना मत। ये बहुत बढ़िया समय है। शनि को हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये तो हमने आपको गोचर के दृष्टिकोण से बताया है। ऐसे में अपनी जन्मपत्री को एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ चल रहे हैं योग, क्या चल रहे हैं। यदि उसको समझकर, ज्योतिष यही बताता है कि समय क्या है आपका। ज्योतिष निष्कर्ष नहीं, योग बना के देता है। योग बताता है आपको प्राप्त करना ना प्राप्त करना तो व्यक्ति के जीवन का है, आपके अपने कर्म के क्षेत्र का अधिकार है। तो इसलिए कर्म करें, सही रूप से करेंगे, सही दिशा में करेंगे तो सफलता निश्चित। ये वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिकता के है। यदि पानी गर्म करना है तो डिग्री को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ले जाएं, टेम्परेचर को, पानी को सही करें, पानी निकलने ना दें, ढक के रखें बर्तन को, तो बहुत सुंदर तरीके से। कितनी देर लगनी है वो आपकी युक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध, यानी एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध, तो एक क्षण में कल्याण करने का योग बन जाता है। इसलिए ये तो आपके लिए बहुत लंबा समय है, अभी 1 साल तो लाभ के योग बना सकते हो। बृहस्पति भी सुंदर गति में चल रहे हैं, शनि भी सुंदर गति में चल रहे हैं। केवल आपको अपनी गति को ठीक करना है तो बहुत सुंदर हो जाएगा। शनि ग्रह को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। अब जब शनि वक्री होते हैं तो अनेक प्रकार से उपाय विशेष रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं कहा जाता है कि शनि कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसको ऐसा समझें कि कभी गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी के अंदर जो बैक गियर लगा होता है, आगे चलने के लिए तो गाड़ी के बहुत सारे गियर होते हैं, उसको स्पीड करने के लिए भी होते हैं, लेकिन जो बैक गियर होता है, गाड़ी फंस जाती है तो उसमें जब रिवर्स गियर में डाला जाता है तो गाड़ी बड़े से गड्ढे से निकालने के लिए वो गाड़ी के अंदर अधिक शक्ति हो जाती है। तो ऐसे में जब ग्रह वक्री हो तो वह कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो ऐसे में यदि उसका शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है, उसको ठीक करने के लिए कुछ उपायों की अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर शक्ति संपन्न होगा तो अशुभ कर रहा होगा तो उसके लिए ग्रहों को शांत करने के लिए, कुछ शांत करने के लिए अद्भुत उपाय भी आवश्यकता है। तो ऐसे में शनि को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। वो सबके सब उपाय ऐसे हैं कि जिस पर आपका विश्वास जाग जाए उसी से वारे न्यारे हो सकते हैं। शास्त्र में दशरथ कृत शनि स्तोत्र ऐसा ही एक अद्भुत उपाय बताया गया है। कहा जाता है शास्त्र के अंदर, जब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में कैकेयी के साथ जा रहे थे तो रास्ते में शनि महाराज का दर्शन हुआ। जब शनि महाराज का दर्शन हुआ तो उनके मन में विचार आया कि शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो अशुभ होगा। तो उन्होंने शनि को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वहाँ एक स्तोत्र का उच्चारण किया। उसको दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा जाता है और उसका इतना अद्भुत प्रभाव है कि शनि का दोष कैसा ही जीवन में हो, उसको शांत करने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र अद्भुत चमत्कार उपस्थित करता है। और वो इस प्रकार से है, इसका नित्य प्रति स्तवन आप करने का प्रयास करें। और कहा जाता है कि महाराज दशरथ को शनि ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जो भी महाराज आपके द्वारा ये प्रार्थना का स्तवन करेगा उस पर कभी भी आपका, मेरा शनि का दुष्प्रभाव नहीं उपस्थित होगा। देखिए, शनि में, गोचर में तो शनि जिस प्रकार के प्रभाव उपस्थित कर रहे हैं उसको शांत करने के लिए ये अद्भुत उपाय आप नित्य प्रति इसको करें। ये स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शिदिगंध निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमोस्तुते,
नमो मंदगते तुभ्यं नृस्त्रंशाय नमोस्तुते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि दक्षिणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोर्गा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहमुपागता एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। तो ये दिव्य शनि का स्तोत्र है। इसका नित्यप्रति एक बार भी पाठ कर लेंगे तो शनि की कैसी भी ढैया, कैसा भी अशुभ प्रभाव जीवन में चल रहा हो, चाहे दशा हो, चाहे महादशा हो, चाहे शनि वक्री का प्रभाव हो, वो सब अद्भुत रूप से शांति की तरफ चला जाता है। हमने अद्भुत देखा है, एक नहीं हजारों लोगों पर देखा है, अपने ऊपर भी देखा है। तो आप नित्य प्रति जब तक ये शनि वक्री चले तब तक अवश्य इनका एक बार पाठ कर लें तो देखिएगा कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा भी ऐसा ही सिद्ध प्रयोग है। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति श्रवण करें। यदि पाठ भी करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। जब महाराज रावण के लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, उसको विध्वंस किया, तो कहा जाता है कि तब शनि भी वहाँ पर समस्त नवग्रहों के साथ वहाँ बंदी गृह में थे। वो भी मुक्त हुए तो उन्होंने भगवान हनुमान जी को सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया कि महाराज जो भी आपका भक्त रहेगा तो उन पर भी शनि की कभी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। वो सब जो भी कृत रहेंगे हनुमान जी समस्त और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो शास्त्र में इतना सुंदर प्रमाण है। तो नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी बड़ा अद्भुत रहेगा। साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हर शनिवार को हनुमान जी को अपने हाथ से चोला चढ़ाएं। एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न होती है, लोग कहते हैं स्त्रियों को या पुरुषों को, स्त्रियों को विशेष तौर पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, वो परात्पर ब्रह्म हम सबका परम पिता है। उसके लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष का भेद, हम तो उनकी सब संतान है। तो आप आनंद भाव से, ये जो विडंबना है शास्त्र के अनुसार से, आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडिता, देखिए आत्मवत अपने आत्मस्वरूप में ध्यान कर कर भगवान का स्तवन करते हुए जो सुंदर रूप से क्या स्त्री क्या पुरुष सब चोला चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल शास्त्र में इसका कहीं ऐसा कोई कुछ अपभ्रंश लोगों ने इस बात पे विडंबनाएं उत्पन्न कर दी हैं, तो उसको त्याग कर आप स्त्रियाँ चाहे पुरुष हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। देखिए शनि का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर या देसी घी मिलाकर हनुमान जी को अपने हाथ से, देखिए क्या होता है, जैसे बचपन में गुड्डा गुड़िया खेल खेलते थे ना, तो क्या होता था जब सब व्यवस्थाएं करते थे तो क्या होता, तारतम्य में बैठ जाता था। ये परमात्मा के साथ तारतम्य में बिठाने का बहुत सुंदर तरीका है। भगवान को स्नान कराना, प्रसाद ग्रहण, वस्त्र धारण कराना, उनका पूजन करना, ये सब जब जुड़ेगा तब आत्म से हम अंतःकरण से परमात्मा की शरण में जाएंगे और उस शरण में जाकर समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। तो हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना ये भी अद्भुत रहेगा। शनि का एक मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करने से शनि के समस्त दोष भी शांत होते हैं। तो मंत्र को पुनः नोट कर लीजिए, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्तवन इसी प्रकार से करें, एक माला नित्य प्रति करें तो बहुत सुंदर रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। अद्भुत प्रकार से शनि के समस्त दोषों को हरने के लिए अद्भुत योग रहेगा। तो आप सब इन समस्त उपायों को कर कर पीपल के पेड़ के पास जाकर नित्य प्रति दिया जलाना, रविवार को छोड़कर बाकी समस्त दिन शनिवार को तो अवश्य ये उपाय करने का प्रयास करें। तो ये और उसकी प्रदक्षिणा करना, इससे भगवान विष्णु की कृपा से जो समस्त प्रकार से शनि के दोष हैं उनको शमन करने में रास्ता प्राप्त होगा। ये भी अद्भुत करें। एक काम और कर सकते हैं, भोजन करने से पहले नित्य प्रति एक व्यवस्था कर लें कि पहला ग्रास निकालकर कौवे को डालना है। उस वक्त ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए नित्य प्रति ये छोटा सा कार्य कर दिया कि कौवे की काकबली, केवल काकबली निकाल दीजिए, कम से कम इतना तो करिए। देखिए शनि के दोष को शमन करने के लिए ये भी प्रभाव अद्भुत रहेगा। तो इन समस्त उपायों को आप करने का प्रयास कीजिए, देखिए बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। हमने इन समस्त प्रयोगों को अपने आश्रम पे हज़ारों जो लोग वर्षों से आते हैं, हमारे पिताजी आचार्य केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हज़ारों लोग उनके साथ जुड़े रहे। आज भी बहुत सारे लाखों लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं और वो सब इन जो अपनी परिस्थिति को देखते हुए ये उपाय जो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, हमने अनुभव करके देखा, उनके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बने। आश्रम पे जैसा हमारे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह वहाँ उपस्थित है, उनके सानिध्य में बैठकर जो यज्ञ किया जाए, रविवार को विशेष यज्ञ रहता ही है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न
शास्त्र में दिए हुए विभिन्न विधियों का समस्त प्रयोग आश्रम में कराया जाता है। सुंदरकांड का पाठ रहता है। तो आप सब भी समय समय पर होने वाले इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं।